मॉडल टेस्ट फॉर मेंस 2024 जो हम लोगों ने अनाउंस किया था, 8 टेस्ट का एक तरीके से सीरीज था जिनके ये डेट्स वगैरह हुए थे। तो उस टेस्ट में हम लोगों ने एक तरीके से कमिटमेंट किया था बच्चों से कि हमारा टेस्ट हाईली इन डेप्थ रिसर्च बेस्ड होगा, और रिसर्च इन द सेंस कि हम उसमें इस बात की डीपली एनालाइज करके रखेंगे कि कौन से चैप्टर कितना वेटेज रखता है, क्वेश्चन किस डिफिकल्टी लेवल के पूछे जाते हैं, और टाइम कितना लगेगा क्वेश्चन को करने में, एग्जैक्ट उसी तरीके से रखें जितना आपको मेंस जो है क्वेश्चंस का टाइम परमिट करता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने पेपर बनाया और काफी मेहनत के साथ पेपर बनाया, और ये आज बताते हुए मुझे बेहद खुशी है कि सिर्फ डे 1 यानी कि 27 जनवरी में सिर्फ मैथ से 6 क्वेश्चंस डिट्टो मैच किए हैं। फिजिक्स में कितने मैच हुए हैं, केमिस्ट्री में कितने मैच हुए हैं, उसके सेपरेट हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। अब सोचिए कि 6 क्वेश्चंस अगर हमारे टेस्ट से 8 टेस्ट करने पर 6 क्वेश्चंस आपको डिट्टो मैच करते हैं, तो वो आपकी रैंक को किस तरह से बूस्ट कर देगा। एक एवरेज अगर बच्चा मान लिया कि मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चन सही करके आता है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको लगभग जो है कि 30 क्वेश्चंस करे होगा टोटल, और 120 मार्क्स के अराउंड मिलेगा, और 120 मार्क्स पे लगभग 92-93 परसेंटाइल बन जाती है। लेकिन अगर उसमें हम 6 क्वेश्चन नहीं, हम कहते हैं कि भाई कि उसमें अगर 3-3 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट उसमें एक्स्ट्रा कर लेता है, यानी कि 9-10 क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा कर लिया, मतलब 40 मार्क्स और मिल गए, तो 120 प्लस 40 160 मार्क्स पे 160 मार्क्स पे पक्का है कि वो बच्चे की परसेंटाइल 99 के अराउंड में रहेगी। तो 92 से 99 तक पहुंचना में ये 6 हमारा 8 ये मॉडल टेस्ट पेपर आपको कितना हेल्पफुल बैठता है। अब जैसे हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे मैच हुए हैं। ये 27 जनवरी का क्वेश्चन है, ये वाला पूछा गया था। कैसे ये सवाल होगा, और हमारे मॉडल टेस्ट में क्या था। आज ये मॉडल टेस्ट 3 ये खुला हुआ है, मॉडल टेस्ट 3 खुला हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 69। जरा ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन टेस्ट के बाद काफी बच्चों ने एज ए डाउट भी इससे ये हमसे क्लियर किया था कि ये कैसे होगा। नो डाउट पहली बार जब ये बच्चे के सामने सवाल आएगा तो उसको काफी डिफिकल्ट लगेगा कि कैसे हम बनाएं, क्या है इसका 0 पावर, इसका 6 पावर, इसका 1 पावर, इसका 5 पावर, इसका 2, इसका 4, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाए। तो कॉम्बिनेशन बनाते ही रह जाएगा, वो सवाल नहीं हल हो पाएगा। एक्चुअली इसमें कंसेप्ट क्या है कि 18 पावर यहाँ पे है, यहाँ उससे एक ज्यादा पावर है 19 पावर। तो 19 पावर है, तो इसका मतलब कि इसमें से हम कलेक्टिव ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स और फिर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों का कलेक्टिव पावर 18, और बाकी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया। जाहिर है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 18, जिसके साथ मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इससे इधर मल्टीप्लाई हुआ तो एक टर्म 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 18 दे दिया, इससे मल्टीप्लाई होकर के 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 18 दे दिया, और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 18 दे दिया। अब इससे 6 पावर का तो टर्म कोफिशिएंट आ जाएगा 18c2। इसमें अगर 6 पावर की बात करें तो 5 पावर अंदर से निकलेगा, तब मल्टीप्लाई होकर 6 पावर आएगा, और 5 पावर का कोई टर्म आएगा नहीं क्योंकि सब 3 के मल्टीपल में है, तो यहाँ से 0 कोफिशिएंट। इसमें भी 4 पावर आने के बाद तब मल्टीप्लाई होकर 6 पावर बनेगा, और 4 पावर का भी टर्म नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ भी 0 कोफिशिएंट, यानी कि सिर्फ पहला एक टर्म ले रहा था कोफिशिएंट जो कि 18c2 के बराबर है। सही है। अब इस सवाल में देखिए यहाँ भी तो सेम वही है, 2008 पावर है, यहाँ पे 2007 पावर है। इसका मतलब कि इसका 2007 इसके साथ मिला दिया जाए तो एक 1 माइनस एक्स का टर्म तो अलग रह गया, और बाकी 1 माइनस एक्स 2007 पावर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2007 पावर, जो कि ये मिलकर के 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2007, और देन इससे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2007 हो जाएगा, और एक टर्म हो जाएगा माइनस का x इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 2007। अब इसकी पावर जो पूछ रहा है वो 2012 पूछ रहा है, और इसमें सारे पावर 3 के मल्टीपल आएंगे, जो कि ये 3 का मल्टीपल नहीं है।
तो इसका मतलब इसमें से तो ये मिलेगा नहीं, ये तो नहीं मिलेगा, तो इसमें x का कोफिशिएंट 0। इसी तरह यहां से 2011 पावर आए तब ना मल्टीप्लाई होकर के 12 बनेगा, और इसके सारे टर्म्स 3 के मल्टीपल होंगे, यहाँ पे 2011 भी नहीं मिलेगा, इसका मतलब इसमें भी x की पावर 2012 नहीं मिलेगा, यानी कि कोफिशिएंट आपका 0 हो जाएगा। अब जो भी बच्चा ये अगर टेस्ट में करके गया, ये हो ही नहीं सकता कि ये सवाल उसे छूट जाए, वो तो देख करके ही बिल्कुल खुश हो जाएगा भाई कि ये तो एक क्वेश्चन हमें बोनस से मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ये हमने ये मेंस वाला सवाल है, जो राइट साइड में आप देख रहे हैं वो मेंस का पूछा हुआ सवाल है, दो एस्क्यू लाइन्स है उनके बीच का डिस्टेंस। अब हमारे मॉडल टेस्ट 3 पे ही बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 89, मॉडल टेस्ट 3 क्वेश्चन नंबर 89 जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है। यहाँ देखिए दो एस्क्यू लाइन्स जिसके बीच का डिस्टेंस λ/5√3 दिया हुआ है, लैम्डा पूछ रहा है। दो क्वेश्चन ये मैच करने के बाद अब चलिए तीसरा क्वेश्चन, जो ये फिर से मेंस का है, 27 जनवरी का ही पूरा मैं बात कर रहा हूं। ये है मेंस में पूछा हुआ सवाल, जो भी बच्चे दिए हैं वो तो पहचान ही रहे होंगे। हमारे मॉडल टेस्ट 4 पे चलते हैं। मॉडल टेस्ट 4 क्वेश्चन नंबर 84, मॉडल टेस्ट 4 क्वेश्चन नंबर 84 आ जाइए। मॉडल टेस्ट 4 84 यहाँ आ जाइए, ये जरा देख लीजिए सवाल। मॉडल टेस्ट 4 क्वेश्चन नंबर 84, क्या फंक्शन, वही f(x = x³ f' दिस, ये और ये आपका मैच करता हुआ दिख रहा है। अब उसके बाद आ जाए, ये सवाल फिर से नेक्स्ट एक आपका 27 जनवरी का ही क्वेश्चन है, जिस सवाल में कह रहा है कि ये एलिप्स और ये हाइपरबोला जिनकी एसेंट्रिसिटी का प्रोडक्ट 1 है और एलिप्स हाइपरबोला के एक फोकस से पास हो रहा है, तो उसकी इक्वेशन पे बात हो रही है। ये तो लेंथ तो एक बहाना है, बेसिकली इक्वेशन पूछ रहा है। अब हमारे मॉडल टेस्ट 3 पे आ जाए फिर से, क्वेश्चन नंबर 76, मॉडल टेस्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 76 आइए और इस सवाल को पढ़िए क्या कर रहा है। यहां भी हाइपरबोला दिया हुआ है, एलिप्स दे रखा है, 4 से डिवाइड करें तो x²/4 + y² = 1। कह रहा है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला बी रेसिप्रोकल टू दैट ऑफ एलिप्स, यानी कि एक का एसेंट्रिसिटी दूसरे के एसेंट्रिसिटी का रेसिप्रोकल है, यानी कि E1 = 1/E2 है, E1 × E2 है, वही सेम बात, E1 × 1 है। और कह रहा है कि हाइपरबोला पासिंग थ्रू वन फोकस ऑफ एलिप्स, कुछ ऐसे ये भी देखिए कि एलिप्स पासेस थ्रू वन फोकस ऑफ हाइपरबोला, देन इक्वेशन पूछ रहा है, यहां भी इक्वेशन की ही बात हुई। तो ये आपका चौथा सवाल था, पांचवा और छठा ये है, सॉरी पांचवा वो था और छठा ये देखिए। यहां पे सवाल है क्या, पैराबोला दिया हुआ है y² = 4x और इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां से, तो सर्किल के सेंटर, हर को पता है कि भाई ये सर्किल का सेंटर 2,8 पे है, तो यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा गया है। अब आते हैं मॉडल टेस्ट 7 क्वेश्चन नंबर 69, मॉडल टेस्ट 7 क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाइए और सवाल देखिए क्या है। क्या है सवाल, जरा पढ़ के देख सकते हैं आप खुद ही, क्या कह रहा है भाई। y = √x यानी कि y² = x पैराबोला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है 3/2,0 से। तो इस तरह से आपने देखा कि सिर्फ, अच्छा ये वाला अभी अगला छठा यहाँ पे है, वो पांचवा था, छठा यहाँ पे आ जाइए, जिसमें सारे बाइनोमियल, ये एक्सपेंशन है, कहा गया कि इसके सारे कोफिशिएंट्स का सम a है और इसके एक्सपेंशन के सारे कोफिशिएंट्स का सम b है, a और b निकालना है। आज ये हमारे देखते हैं मॉडल टेस्ट 1 क्या इस सवाल को करने में हेल्पफुल था। इसका क्वेश्चन नंबर 83 पे अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 83 जरा देखिए, जिसमें यही बात हुई है कि भाई कि इसके सारे कोफिशिएंट्स के सम अगर 729 है तो ये बताइए। तो इस क्वेश्चन में भी वही कंसेप्ट लगाया गया कि भाई क्या अगर सारे कोफिशिएंट्स का सम चाहते हैं तो x की जगह 1 रख दीजिए, तो उससे सारे कोफिशिएंट्स का सम आता है, यानी कि 3 की पावर n बनेगा।
और 3 की पावर n बनेगा 729 से इक्वेट करिए तो यहां से आपको n मिल जाएगा। ऑब्वियसली वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि a दे रखा है इसके सारे कोफिशिएंट्स का सम, और सारे कोफिशिएंट्स का सम क्या बताया गया कि वेरिएबल्स की जगह 1 रख दीजिए, तो 10 माइनस 3 7 और प्लस 1 8, 8 की पावर n ये दे रखा है a, और इसी तरह इसी के सारे कोफिशिएंट्स का सम b है, तो फिर x की जगह 1 रखिए तो 2 की पावर n b है। अब यहाँ a b में रिलेशन पूछ रहा था, वही वैल्यूज में यहाँ पे n पूछा गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि 6 क्वेश्चंस जो है कि डिटो आपके सिर्फ हमारे 8 पेपर से मतलब के सेम टू सेम मैच करते हुए, जो कि